हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमना, मिशाल खान, इस्माइल जदों, काजी रशीद, JKB, whoever is joining us. Uh, whoever has joined us, I just want to welcome you all. इकरारुल हसन हमारे गेस्ट हैं आज और हेलो आमना। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक हूँ। इकरा, जी इकरारुल हसन हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में और आज उनका इंटरव्यू होगा। बहुत अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। थैंक यू किंजा। अच्छा, कोई इकरार फैमिली है हु हैज़ जॉइंड अस। मुझे पता है ये डिफरेंट अकाउंट होगा, लेकिन इकरार विल बी हियर सून। जी अस्सलाम वालेकुम इकरार जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू क्या सो हाल मच। चाल? आई होप आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान रोजे लाइव ट्रांसमिशन एंड ऑल दैट, थैंक यू सो मच इकरार, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया। नहीं, आप थैंक यू सो मच। मैं तो लिटरली ये कि सो गया था थकावट से, तो अगर मैंने अलार्म ना लगाया होता तो बस ये सेशन समझे मिस हो गया था। तो बस मुझे लग शुक्र रहा है है, छोटी खैर सी आपसे आंखें बात हो रही आपकी। है। जी हाँ। इसीलिए और मैं एक दिन देख रही जरा कि आप कैलाश के साथ यही बैठ के लाइव सेशन आपने किया, और शायद पहली मर्तबा किया आपने, है ना? पहली बार किया और फिर वादा भी किया कि हम बार बार करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं सका वादा वफा, क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाया। तो अच्छा आज देखा, चले, हमने अच्छा हो गया। हमने आपको कैसे मना लिया कि नहीं करना है बस। एंड नहीं नहीं, एवरीबॉडी इज बिल्कुल। एक्चुअली थैंकिंग मी। मैंने कहा ये तो उसका, मैंने कहा ये डेफिनेटली इज वेरी मच ये बिजी। आप और आपके आपके एहतराम का अंदाजा इससे होता है कि ज़ाहिर आपकी बात नहीं टाली गई। तो थैंक यू सो मच, बस थैंक यू। मैंने कहा, आपने कहा इकरार, तो अच्छा हाजिर। इकरार का इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए नहीं कराया कि वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं बहुत अरसे से, बल्कि अब तो कह सकते हैं कि जी हाँ, जानते हैं। और जबकि इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है हमारा, हमारी इतनी बातचीत नहीं होती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एहतराम और इज्जत हम एक दूसरे की करते हैं। और जब भी बात होती है तो ऐसा ही लगता है कि हम, अच्छा अभी कल ही तो बात हुई थी। तो वी कैन से बिल्कुल ऐसे ही एनीथिंग। है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे ये बताएं तो, जैसे आपने कहा कि अभी उठे हैं, तो कोई टाइमिंग नहीं है सोने की उठने की, यानी आपने सहरी की, इफ्तारी की और सो गए? नहीं ऐसा, हाँ बस मैं जैसे ही इफ्तारी की आके बैठा और बैठ के फिर कब सो गया कुछ पता नहीं चला। तो वो अच्छा ही था कि मुझे अंदाजा था कि मुझ पर गुनूदगी तारी हो रही है, तो मैंने अलार्म लगा लिया था कि मुझे आपके इस लाइव सेशन से पहले जागना है। थोड़ी रूटीन, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत सारी, बहुत ज्यादा ऑड हो जाती है। लोगों को तो शायद वो सिर्फ वो थोड़ा सा वक्त नजर आ रहा होता है ट्रांसमिशन का। बादामी साहब का चले सहरी ट्रांसमिशन और वो भी चल रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे इतनी सारी चीजें होती हैं। आप भी शायद जानती होंगी कि जो यूके और यूएसए की बीम्स है हमारी, जो जो वहां पर ARY देखा जाता है, उसकी टाइमिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। तो जी वहां के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मुख्तलिफ एनजीओज के लिए, मुख्तलिफ कॉजेज के लिए टेलीथॉन्स हो रही होती हैं। कभी इंडस हॉस्पिटल के लिए, कभी SIUT के लिए, कभी एहसास के लिए, कभी ह्यूमन अपील के लिए। तो वो फिर
12 बजे से नॉर्मली शुरू होकर यहाँ पाकिस्तानी रात के सुबह 5-6 बजे तक चलती हैं। और अगर अमेरिका की किसी बीम के लिए करना हो तो फिर वो सुबह 7 से 10 बजे तक चलती हैं। तो आप सोचेंगे कभी एक वो हो तो यानी आप रात 12 बजे से बैठते हैं और सुबह 10 बजे तक बैठते हैं और फिर सिर्फ 2 घंटे बाद वापस शान रमजान के लिए आपको पहुंचना होता है यार। तो ये रूटीन होती है। आपकी भी वही बादामी वाली रूटीन है। हाँ जी एग्जैक्टली बादामी साहब सर माशाल्लाह बहुत बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे, जिंदगी दे। बस ये कमोवेश वैसा वैसा मामला ही है, बस कुछ आसान अच्छा नहीं इकरार, है। लेकिन आप भी तो क्योंकि इसके साथ सरेआम और इनके अच्छा आप क्योंकि ये चल रहा होता है तो इसी में आपके जो आपने काफी रिसर्च और जो भी इन्वेस्टिगेशन की हुई, काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे हो, तो जो भी है तो वो फिर आप जब माह रमजान वाले जो भी ट्रांसमिशन होती है उसमें आप कर रहे होते हैं वसीम बादामी के साथ, है ना? हम नहीं वो इसमें भी देखिए ना, इसमें भी होता है कि नॉर्मली रमजान इफ्तार के बाद हम निकलते हैं और वो जो फैमिलीज आती हैं जो हमारे नेकी के सेट पे, तो फिर हम उनके घर पे जाके रिकॉर्डिंग्स या उनसे मिलना, वो जो हम पैकेजेस वगैरह बनाते हैं इफ्तार के बाद एट टाइम्स वो भी कर रहे होते हैं हम लोग। अच्छा। और फिर जाहिर है वीक में एक शो तो देना ही होता है सरेआम का, वो तो वही रूटीन का जो प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन फिर ये होता है कि दोपहर में हम 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, इफ्तार के बाद 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं, तो उससे फिर एक आध कोई प्रोग्राम निकल आता है इफ्तार में। तो ये है अच्छा, ये प्रोग्राम चलो वीक में एक बार होता है, लेकिन इसका काम रोज ऑलमोस्ट चल रहा होता है ना? डेफिनेटली फीडबैक आ रहा है, आप चूज कर रहे हैं किस टॉपिक पे करना है, आप लाइन अप कर रहे हैं चीजें, वो तो ऑब्वियसली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इकरार, आपकी अपनी टीम में, सरेआम की टीम है, किस पर ज्यादा रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं? कभी कुछ छोड़ दिया नहीं, खुद पे करते हैं कि नहीं मैंने जरूर इस चीज पे नजर रखनी है, या कोई और भी है हाँ ठीक है थोड़ा सा मैं अगर बिजी हूँ तो ही विल लुक आफ्टर दैट, तो मतलब किस पे भरोसा कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है अगली स्टोरी के लिए मुझे ये करना है? नहीं ये देखें, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग ये सिर्फ समझते हैं कि ये कोई कहानी है, लेकिन अल्लाह जानता है वाकई टीम वर्क के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और ये इट इज ऑल अबाउट टीम। इसमें जाहिर चूंकि मैं फेस हूं तो लोग ज्यादा प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, मिलते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रही होती है मेरी टीम बैकएंड के ऊपर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और असल क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सच्ची बात है, वो जो कोर टीम है हमारी, जो 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 रैकीज पे जाती है, देखिए उस वक्त बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और अक्सर ये हुआ है कि चैम्बर कर ली गई, उनके ऊपर गन्स और उनके ऊपर पिस्टलें तान ली गई और उनको जनाब मारा पीटा गया। और ये बहुत बार हुआ है कि मसलन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को कवर करने के लिए किसी ऐसे एरिया में जब हमारी टीम जाती है विद हिडन कैमराज, जिसकी बुनियाद पे मैं छापा मारने जाता हूँ, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं छापा मारने जाता हूँ तब तो हमारे पास कैमराज भी होते हैं, चले हम किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सिक्योरिटी बैकअप भी रखते हैं या कुछ और प्लान्स होते हैं, लेकिन जब ये रैकी करने के लिए वहां मौजूद होते हैं तो इनकी हिम्मत को सलाम है। तो रिलाय करने की हद तक मेरी टीम के सारे लोग बड़े जाबाज लोग हैं माशाल्लाह। जो कोर टीम है हमारी, जो ऑफिशियल टीम है, उसमें वसीम का नाम जरूर लूंगा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सुलझे हुए, धीमे और बहुत मेहनती। साजिद हमारे बहुत एक्टिव जाबाज हैं। सदफ और अमारा हमारी टीम की फीमेल मेंबर्स हैं। शहाब हैं, दानियाल हमें असिस्ट कर रहे होते हैं, हमारे कैमरामैन बहुत सारे, नासिर का खास तौर पे मैं नाम लूंगा, और कामरान भाई सबसे मशहूर मारूफ शख्सियत सरेआम की। तो ये सारे ऐसे ही हैं जिन पर मैं अपने से ज्यादा एतबार और एतमाद कर सकता हूँ, मैं करता हूँ इन पर ट्रस्ट किसी भी मामले में। सो इट्स अ टीम वर्क, हाँ एट द एंड बेशक यही होता है ना। देखिए अल्लाह ताला की जात, वो कोई भी चीज मुझे लगता है टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकती। बस वो यकताई जो है ना, वो सिर्फ एक ही जात को सूट करती है, ना मैं और मैंने ये किया तो मैं वो नहीं होता नहीं है और ना ही हो सकता है। अच्छा इकरार, न्यूज करते थे आप इसी दौर में, मैं भी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं आपको वही ARY से देखती थी, तो तब से मेरा ख्याल मोस्टली ऑलमोस्ट वही टाइमिंग थी, हमने सबने स्टार्ट किया, लेकिन आपने इस तरह से ग्रोथ किया माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी। मैं ये कहूँ कि वहां से यहाँ तक पहुंचने का सफर कितना मुश्किल था? मैं देखिए ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं, ये जो लोग देख रहे हैं उनके सीखने के लिए, ये मैं 10 बस्ता सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये शिकवे शिकायतें, दूसरों पर तानो तंज तशनी, इसने ये यहाँ से कैसे हो गया और ये यूं कैसे पहुंच गया और इसके पास इतने पैसे कैसे आ गए और ये आज ऐसे कैसे कर रहा है, आप यकीन कीजिए दुनिया में सक्सेस का या जो भी अल्लाह ताला इज्जत देता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है सिवाय इसके कि आप, मैं हमेशा चंद बातें कहता हूँ, दयानतदारी ईमानदारी से काम कीजिए, आपकी समत दुरुस्त होनी चाहिए, मेहनत कीजिए, और अगर आप मेहनत करते हैं, नेक नियति से मेहनत करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस
वो नहीं होती जो आपने सोची हुई होती है। आपने सोचा था मैंने ये वाला अफसर बनना है, अल्लाह ताला ने हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई आपके लिए रखा हो। मिसाल के तौर पे मैं सीएसएस करना चाहता था, आज मैं सोचता हूँ लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायद बेहतर चीज चूज कर ली जिंदगी में, कि लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इकोनॉमिकली भी बेहतर ऑप्शन था। तो अगर आप मेहनत करते हैं और अपनी नीयत ठीक रखते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी की गर्दन पर पैर रखकर आगे जाने की कोशिश नहीं करते, और फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो मैं ये रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात नाइंसाफ है। तो ये मैं खुदा की जात से नाइंसाफी की तवक्को नहीं करता। अगर आप मेहनत करते हैं, दुरुस्त समत में मेहनत करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, तो आप यकीन कीजिए दुनिया का हर काम, दुनिया का हर मकाम आप हासिल कर सकते हैं। सो ये दो चीजें हैं, मेहनत और अच्छी नीयत। तो बस ये पल्ले से बांधे रखा। मुश्किल वक्त भी देखा, आज तक गालियां सुनते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो काम अल्लाह ताला ने दिया है, जो जिम्मेदारी, कि आप ठीक गलत समझ सकता हूँ मैं, मेरी राय गलत हो सकती है, जाहिर है, लेकिन जो मैं ठीक समझता हूँ, एग्जैक्टली जो मैं ठीक समझता हूँ, बस वो दयानतदारी से लोगों के सामने रख दूं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे होते हैं और आप कहते हैं बस मैं ये बन जाऊं, ऐसा होता नहीं है। 6 महीने मैंने, नाजिया साहिबा, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के टेबल पे खबरनामा, मैं जाता था, पैदल जाता था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, अगर किसी को पता हो, तकरीबन 5-6 किलोमीटर बनता है पीटीवी, तो मैं पैदल आया करता था 6 महीने। और 6 महीने मुझे जो उनके वहां के बुजुर्ग वो थे ना, प्रोड्यूसर्स और बड़े गुलाम दस्तगीर रब्बानी साहब जैसी शख्सियात, तो कहते हाँ भाई बैठ जाओ और ये खबरनामा पढ़ना शुरू कर दो। तो वो मैं पढ़ता रहता था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, और वो अपना काम करते रहते थे। बीच में से एक साहब सर उठाते थे, सदर नहीं होता, सदर होता है। मैं कहता था जी, फिर मैं कहता था सदर मुमलिकत। तो वो 6 महीने मैं सिर्फ इस काम के लिए पैदल पीटीवी जाता था, और वहां से वापस पैदल फिर बस स्टॉप पे आता था और घर आ जाता था वापस। तो आजकल के नौजवानों में से कितने लोग हैं जो, मतलब आजकल आप सोचिए, बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, है ना? कोई एक बच्चा मुझे बताइए अपने, कोई एक बच्चा मुझे बताइए कितने लोग हैं जो 6 महीने, जिन्हें कुछ पता नहीं है कि कल उसको खबरनामा पढ़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है, 1 रुपया नहीं मिल रहा आपको, आप रोजाना पैदल जा रहे हैं इतना ट्रेवल करके, सर्दी में गर्मी में, सिर्फ इसलिए कि मैं सीख जाऊं। तो आजकल कितने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? मैं जितने लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन पर ये छोड़ता हूँ, ध्यानदारी से बताएं। वो जरूर बताएं, ध्यानदारी से कमेंट्स हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ तो हम पढ़ेंगे बाद में, तो आप लोग जरूर सवालात करते रहे। अच्छा, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की इकरार। रिसेंटली आपके कमेंट्स ने, जहां आपका काम सबको बहुत, मतलब आपका इतनी बड़ी टीम भी है, ऐसे भी मैं देखती हूँ जैसे सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर पे, क्योंकि मैं भी एक्टिव होती हूँ, लेकिन हर जगह देखा जाए तो आपके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, और लोग आपसे इम्प्रेस हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं और सब कुछ। लेकिन जो रिसेंट कमेंट्स थे आपके सिंध के मुतालिक, उन्होंने काफी दिल आजारी की लोगों की, और स्पेशली सिंधियों की, जिस पर वो बहुत तेज में है, बहुत बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा कल से जब हमने ट्वीट किया तो काफी लोगों ने उस पर रिएक्शन किया कि नहीं करना चाहिए ये शो। फिलहाल मुझे पता है कि हम बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं किसी को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने में, बहुत गिराने में, क्योंकि हम एक्चुअली खुद, हमारी कोई डेप्थ नहीं है, सोच की डेप्थ नहीं है, समझने की वो नहीं है। लेकिन फिर भी, अच्छा आप तो देखो, आपने इतनी अच्छी बातें की, यू आर द बेस्ट, सो यू जस्ट टेल मी कि आपने ये कैसे कहा कि सिंधियों का कोई स्टेक नहीं है, और कराची इज नॉट सिंध, मतलब जिस तरह फिर तो ये हो रहा है कि अच्छा कराची क्या सिंधियों का नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बताएं कि क्या है उनका, कौमियत दूसरी है, ये दूसरी है, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? ये जरा क्लियर कर दें आज। नहीं, देखिए कुछ चीजें हैं वो रिकॉर्ड पे होती हैं, अब उनको थोड़ा सॉरी, वो कॉल आ गई थी दूसरे फोन पे। हम लाइव हैं, ओके है सब चीजें? जी जी बिल्कुल है। ओके फाइन। सो देखें, ये वो चीज है जो रिकॉर्ड पे वीडियो मौजूद है, जाहिर है, जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता ना। अब मैं आपको जो कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था, मैंने हुकूमत सिंध कहा था। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत सिंध का मतलब सिंध नहीं है, या हुकूमत सिंध का मतलब, जब आप हुकूमत सिंध पर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंध या सिंधियों से मुतल्लिक कोई बात कर रहे हैं।
वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड पर है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरूर उस वीडियो को एक बार देखिएगा कि मैंने कहा हो कि सिंधियों का कराची में कोई स्टेक नहीं है। अगर मैंने ये कहा हो तो मुझ पर, अगर मैंने ये कहा हो तो मुझ पर खुदा की लानत है, अगर मैंने ये जुमला कहा हो, ठीक है। अगर ये कहते हुए मेरी सिंध या सिंधियों के बारे में कोई इंटेंशन हो, इट वॉज जस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब आप बात करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और मुझे बताइए उसका कराची में क्या स्टेक है। मतलब स्टेक से मुराद वोट बैंक है। कितनी सीटें हैं, लियारी की सीट तो हार गए वो, ठीक है। तो इसको पॉलिटिकली देखना चाहिए था, और ये बदकिस्मती की बात है कि आप क्यों, मतलब अभी क्या ऐसा रीजन था कि आपने स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाई? मैं बताता हूँ, चले अगर यहाँ पर बात आ रही थी तो आपने फिर बाकी चीजों पर गवर्नमेंट पर स्पेशल क्यों नहीं कर रहे थे आप? ये तो क्लियरेंस हो गई, ये तो क्लियरेंस हो गई कि अगर मैंने ये जुमला कहते हुए या सिंध का नाम लिया हो फिर उनसे इस पे अगर उनकी तो मांग लिए। मैंने तो उससे अगले दिन ही वीडियो में कहा था कि मेरी नहीं, वो क्लियर नहीं थी, इसको भी कर दे इकरार है, माफी मांग ले आप। मेरी बात सुने, देखिए नाजिया साहिबा, इसका मतलब ये है, मैं माफी, वैसे तो मेरी दिल आजारी हुई गलत समझने की वजह से जिससे की भी, मैं उससे माजरत मांगता हूँ, माजरत करता हूँ, और बिल्कुल मैं माफी मांगता हूँ। मैंने अगले दिन भी वीडियो बना दी थी, मुझे कोई इसमें छोटापन नहीं हो जाता। लग रहा है कि आप डायरेक्टली उनसे किए तो आप उनसे माफी मांग लें, उनको छोड़े। क्यों गलत लग रहा है ना, उसकी वजाहत की जरूरत है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये लफ्ज कहा ही नहीं, रिकॉर्ड पे वीडियो मौजूद है, मैंने कहा भाई हुकूमत है सिंध का, अगर मैंने कहा सिंध का स्टेक क्या है, सिंधियों का स्टेक है, तो मैं कह रहा हूँ मुझ पे खुदा की लानत हो अगर मेरे कहते ये कहा हो या कहते हो ये बात जहन में हो, तो इसके बाद तो बात ही खत्म हो जानी चाहिए ना। फिर जब मैंने ये कहा ही नहीं है तो फिर मैं माजरत करने का मतलब है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करके माजरत कर रहे हैं। मेरे जहन में ये ठीक है, चले, मुझे तो लगा चले आप कह रहे हैं आपने सिंधियों से माफी भी मांग ली दूसरे दिन। जी जिसकी दिल आजारी हुई है, जिसकी दिल आजारी हुई है गलत समझने पर, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ अगर अगेन किसी की दिल आजारी हुई है। मेरी बात सुनिए, अब देखिए, ये बड़ापन होता है। आई विश लोगों को पता चले कि कितनी मोहब्बत है मुझे। मैं जब पहली बार बीबी शहीद की बरसी को कवर करने के लिए कराची से लाड़काना गया था और मैंने डिस्कवर करना शुरू किया था, इतनी कलरफुल सरजमीन, ऐसी ऐसी शख्सियात का नाम। आप जानती हैं टीम सरेआम के जो वॉलंटियर्स हैं पूरे पाकिस्तान में 1.6 मिलियन, तकरीबन 16 लाख। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का एक स्लोगन शुरू किया है कि जब हम मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, जब हम वापस खुदा हाफिज कहेंगे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। मैंने ये दो सिंधी भाइयों को एक दूसरे को धरती को दुआ देते हुए देखा था। जब वो एक दूसरे से खुदा हाफिज कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने सिंधी में कहा कि धरती आबाद रहे। तो इतने प्यारे लोग। मैंने मेहमान नवाजी सिंध के लोगों से सीखी कि दस्तरखान कैसे सजाए जाते हैं। बेशुमार चीजें हैं कि जिस तरह आप जब वो बैठते हैं, बैठ के मिलते हैं, छाला खैर साई खुशा, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी कलरफुल है। अभी हम एक राशन ड्राइव के लिए गए थे सक्खर, तो वहाँ एक यूके से साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा यार कैसे कलर पहने हुए, किसी ने ग्रीन कलर का रंग पहना हुआ था, किसी ने बिल्कुल आतिशी गुलाबी रंग पहना हुआ था, किसी ने फिरोजी रंग पहना हुआ था। तो मैंने कहा ये सिंध के कलर्स हैं। आप सिंध की वो रल्ली देख लें, या वो जो जिसे हम गुदड़ी कहते हैं, उसके अंदर भी रंग हैं। आप दरबारों पर चले जाएं, मज़ारों पर चले जाएं, आपको रंग नजर आएंगे। शहरों के गिर्द जो दरवाजे लगे हुए हैं, वो तो मैंने कहा कलरफुल लोगों की सरजमी। तो मुझे समझ ही नहीं आता लोग किस तरह से ये क्या तस्वुर कर सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे पिछले 3 साल से मैं और हमारी टीम खून की एहतियात दे रहे हैं। कोई भी, चाहे वो सिंधी है, चाहे बलोची है, चाहे पश्तून है, चाहे पंजाबी है, जब भी वो खून का अतिया देता है तो हम में से कोई भी ये सोचता है कभी कि मेरा ये खून किसी सिंधी बच्चे को लगेगा जो दादू से आ रहा है यहाँ थैलेसीमिया सेंटर में, या बलूचिस्तान से आने वाले किसी मासूम बच्चे को ये लगेगा। ये बदबख्त अपने सियासी मफादात के लिए कुछ लोगों ने अजीब तरफ इस कौम को धकेल दिया है। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि भी जर्नलिस्ट है, वैसे इकरार हम हैं, हम एक ही फील्ड से मतलब वाबस्ता है। मैं अब जरा थोड़ी सी साइड पे हूँ, लेकिन हम काम वही करते आए हैं। हमें पता है कि किस तरह से हैशटैग्स बनते हैं रातों रात, और वी नो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से कौन सी वीडियोस जाती हैं, क्योंकि अवाम का तो आपको पता है कि किस तरह किया है, तो आप उसको किस तरफ ले जाएंगे। मतलब हम पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, यानी हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं ना फिर, लेकिन नहीं, हमने इसी तरह का करना होता है, एक दूसरे पे बस लगे रहना है, एक दूसरे के पीछे। ये ज्यादा हो रहा है हमारा, और दिस इज डिसहार्टनिंग एक्चुअली कि हम नेगेटिव बहुत हैं, मुझे लगता है। और नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत। मैं बताऊं, मैं बड़ा होपफुल हूँ। मैंने तो देखा ना इस मुल्क के 16 लाख बच्चों के साथ काम करके पौधे लगा रहे हैं। अभी आप देखिएगा मेरी टाइमलाइन, अभी थैलेसीमिया डे पे खून के कितने एहतियात दिए हैं।
दरख्त कहाँ कहाँ लगाते हैं बेचारे अपनी पॉकेट मनी से। कोई अमीर बच्चे थोड़े हैं, ये सारे बेचारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हेल्प करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लोग हैं। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कहीं गोट में किसी तालके में अपनी तरफ से चौधरी वडेरे वो पॉलिटिकल वर्कर के नाम पे इन्फ्लुएंस करने वाले थाना कचहरी को, ये दर्जन भर ये सैकड़ों किस्म के लोग होते हैं। और ये देखें ना, वरना क्या होता है भाई, मेरे कारोबार पे मतलब आप ये इसके नीचे गिरने की क्या हो सकता है कि जो आप वैसे उसमें मतलब कह भी तो आप यही रहे थे वैसे वीडियो में कि आपने जानबूझ के, मतलब आपको था कि सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त जो स्टेप्स लिए है कोविड-19 के, हम सब उन सबसे अच्छे लिए उन्होंने। यहाँ के चीफ हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया वो किसी सूबे के मिनिस्टर ने नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आप क्रिटिसाइज कर रहे थे उन पर कि अगर ये चाहते तो ये हो सकता था कि कुछ हद तक हम रिलीफ देते, ये चीजें खुली रहती, ये होता। तो ये किस उस पे कह रहे थे? आपको खुद को नहीं पता कि ये कितना खतरनाक वायरस है? और आप यूके को उठा के देख लें कि आज जहाँ पे 24 हजार, अब देखें 24 आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे होंगे? तो वहां पे आपको लगता है कि अभी जो सब कुछ हो रहा है, जैसे अब लॉकडाउन खत्म किया गया या बसेस भी शुरू की जा रही, तो ये ठीक है? तो आपने गवर्नमेंट पर क्यों? अच्छा सुन तो ले, हम लोग पता क्या कहते हैं, हम कहने का मौका क्यों, मतलब क्यों आपने ये कहा कि वीडियो बना के ये क्रिटिसिज्म? अच्छा अब सुन ले इसका सारा बैकग्राउंड क्या है। देखें अभी रिसेंटली वो ट्वीट मौजूद है, मैंने मुराद अली शाह, मैंने कहा कि कराची में पुलों की सड़कों की और इसकी हालत मुराद अली शाह साहब के आने के बाद बहुत बेहतर हुई है। ट्वीट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने इस गवर्नमेंट की, हुकूमत सिंध की इनिशियल जो कोशिशें थी कोविड-19 पर काबू पाने के हवाले से, उनको खिराज तहसीन पेश किया। लोग ये समझ लेते हैं कि बस एक आपने किसी खामी की निशानदेही की है ना, तो इसका मतलब आप दुश्मनों की सफ में खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं होता ना। आप मेरी सिचुएशन को समझ लें, मैं इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है, खुदा की है, वो भी तो सही बात है कि वो भी इंसान है, गलती तो हो सकती है। हो सकती है कभी कभी इवन हम जो बोल भी देते हैं तो हम भी इंसान है, थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे कि मुझे लगा कि हम जर्नलिस्ट है तो हमें हमारी चीजें पता है कि हमें उससे किस तरह हमें खुद को या अपना जो अब मैं इन्वेस्टिगेशन किया, हाँ ठीक है, खामियां सारी पार्टियों की जो भी क्रिटिसिज्म था, मैंने कहा अच्छा उसमें ये होता है। जैसे हमने बीबीसी से काफी कुछ चीजें सीखी, पाकिस्तान से जो मैंने सीखा उससे कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंटली कि यहाँ पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी चेंज है, उस तरह डिफरेंटली वहाँ के जर्नलिस्ट उन चीजों को लेते हैं। आप मुझे जरा थोड़ा सा समझा दें, जब आप कर रहे होते हैं अपने चैनल पे, आप सोट दे रहे थे, सुटी थी आपकी या आपको टेलीफोन लाइन पे लिया गया, तो आप ये करें कि उनमें है मर्दानगी तो आए, तो वैसे जर्नलिस्ट को इस तरह के अल्फाज यूज करता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, आई एग्री। ये मर्दान अच्छा क्योंकि जर्नलिस्ट हमें अलाउ नहीं करता ना, जर्नलिस्ट नहीं ठीक समय अलाउ नहीं करते कि हम, आई एग्री। इसमें कोई इट साउंडेड मोर पर्सनल इंस्टेड ऑफ कि आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर वो क्रिटिसिज्म। अच्छा इट वाज पर्सनल, ये नहीं कहना चाहिए था जो आप लफ्ज जिसकी निशानदेही कह रही हैं। और अगर बिल्कुल इस पे मैंने आज भी स्क्रीन पर भी मुझे बदामी साहब ने पूछा कि जी सईद गनी साहब के लिए क्या कहेंगे, मैंने कहा मेरी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, सेहतयाब रखे कि मैं आपकी और गनी साहब के साथ एक कर लूं लाइव फेसबुक पे। हाँ आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट, मैं ये इज्जत करता हूँ। मैं यकीन करें आज भी सईद गनी की कर दे तो वो इकरार ने हाँ कर दिया, जब भी आप कहे वो कर देगा आपके साथ, है ना। मेरी तरफ से मैं तो उनके हल्के में जाने के लिए तैयार था भाई। मुझे तो खुदा, मैं जानता भाई एक वर्कर का बेटा, खुद एक वर्कर, मेरा तो ये ख्याल था कि वो बड़े पॉजिटिवली कहेंगे जरा बिस्मिल्लाह आए, मुझे खाना वाना खिलाएंगे, इफ्तार करवाएंगे, कहेंगे जी यहाँ चलते हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये हम कर सके दूर, ये हम नहीं कर सके। एक बड़ा दिल कर सकते थे वो बिल्कुल, लेकिन ये पर्सनल था। मैं सब थोड़ा सा जरा इसका मुझे इजाजत दीजिए। खुदा शाहिद है, जब वो बच्चे की वीडियो चली है यहाँ पे, वो लड़काना वाला जो हाइड्रोफोबिया का शिकार था, वो इत्तेफाक की बात है उससे साथ, तो मैंने ना 8-10 बार हेडलाइंस चेंज की, मुझसे नहीं देखा था। सेम उसी एज के एक बेटे का बाप हूं मैं, सेम उसी एज के बेटे का बाप हूं मैं, ठीक है। तो आप रिलेट करते हैं कि यार अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता, तो मैंने हर बार वो विजुअल्स चेंज किए, स्क्रीन से हटाया, और मैं लिटरली एक अजीब कैफियत के अंदर था। और फिर आप देख रहे हैं कि उसी सूबे के वजीर साहब जो है वो एक लानत वाला ट्रेंड चला रहे हैं। तो मुझे, मैंने किस बात पे आप वो एंगर, एक वो फ्रस्ट्रेशन जो आप उस बच्चे की तस्वीरें और वीडियोस देख के हटे हैं थोड़ी देर पहले, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं बदजबानी एक से। हाँ, ये तो जब उनके साथ होगा तो इस बात को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि फिर ये दूसरे, क्योंकि वो बंदा है नहीं कि उसने किस तरह से ये शुरू कर दिया। चैनल तो चलो डिफरेंट स्टोरीज चलाता है, लेकिन तो मैं लिटरली उसमें गुस्से में आया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं उनके मुतालिक, खास तौर पे जो लफ्ज था कि उनमें अगर मर्दानगी है, तो ये
मुझे लगता है ये नहीं कहना चाहिए था। अगेन अगर क्या यकीनन इससे दिल आजारी हुई होगी तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ उनसे। अच्छा, मुझे लगता है कि रिएक्शन भी तो इसलिए ज्यादा था कि आपने जो चीजें की उन्हीं को पकड़ा जाता है, तो हमें बहुत ऐसा नहीं, रिएक्शन पहले आ गया था, वो लानतवाद का ट्रेंड पहले बन चुका था। वो देखें वो नहीं, फिर वो उस पे पहले बात नहीं किसने हो रही किया है, बाद में किसने किया, बस जो सवाल ये किसने गलत किया किसने ठीक किया, तो दोनों तरफ से गलत हुआ। बस इस अगर हम ये कह लें और ये मान के हम आगे बढ़े, चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर अंदाज में चीज हो सकती है। लेकिन ये वजाहत प्लीज मैं बार बार करूंगा, सिंधी में 2 लाइनें बोलते हैं सिंधियों के लिए, आप बड़े मैं ट्वीट सिंधी कर रहे थे। मैं अच्छा ये पता है कि आपको जान के हैरत होगी कि सिंधी वो वाहिद जबान है मेरी मादरी जबान के बाद कि जिसको मैं सबसे ज्यादा समझ सकता हूँ। मेरी बुराई कोई नहीं कर सकता सिंधी में, आपस में 2 लोग बैठ के I'll be more careful next time. तो इतनी प्यारी जबान है, इतने मीठे लोग हैं, कैसे मैं तसव्वुर कर सकता हूँ यार, इतनी इज्जत देते हैं, इतनी आजिजी और इनकसारी से मिलते हैं, इतना यानी अगेन मैंने ट्वीट भी किया था कि हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है। मैं तो वो इतनी दास्तानों में जो सस्सी पुन्नों की है, बिल्कुल बाखुदा मतलब अल्लाह सलामत रखे हमारे सिंध को, जीता रखे हमेशा और हम इस सब प्यारी सी मिलकर, सरजमीन। हाँ बस वही बात कि पाकिस्तान है फिर, लेकिन लेकिन ये ज्यादती होगी आइंदा भी कि आप सिंध गवर्नमेंट को नहीं, क्रिटिसाइज करें और इसका मतलब लो जी सिंधियों के खिलाफ नहीं, बात जैसे कर दी, ये इसको हमें आप रोकना कह रहे होगा। थे कि कराची में कोई स्टेक नहीं है, तो लोगों ने इसे बहुत पर्सनल लिया, उन्हें लगा कि जो बाकी सिंध गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी का सिंध गवर्नमेंट का आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, पॉलिटिकल स्टेक नहीं है कराची के अंदर। तो वो उस पे बहुत पॉजिटिव भाई बात होती है, मेरे कहने से कराची सिंध से अलग हो जाएगा। कराची इज सिंध, सिंध इज कराची, सिंध इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज सिंध। इससे देखें मैंने तो सिर्फ ये कहा पीपल्स पार्टी का जो गवर्नमेंट है इस वक्त उसका कराची में पॉलिटिकली सीट वाइज कोई स्टेक नहीं है, रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर मैंने ये कहा हो कि सिंध का कराची में कोई स्टेक नहीं है या सिंधियों का कराची में कोई स्टेक नहीं है, मैं दोहराता हूँ, अगर मैंने ये कहा हो तो मुझ पे खुदा की लानत है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। उनके साथ हम आपका सेशन अलग करेंगे, उनको रहने देते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सेशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। और मुझे लेकिन बस मैं ये फिर दोहरा दूं कि सिंध के लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, सिंध के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सिंध मेरा मान है। और ये मैं इसलिए नहीं कि कोई तनकीद का सामना, अब तो खत्म हो गया ना मामला, अब तो कूल डाउन हो गया सारा, लेकिन सारी जिंदगी मैं कहता रहूंगा हमने अल्लाह फकीर के हमारे अब्बा लगाया करते थे और हम सब जब सुबह जागते थे तो उसी टोन पे जागा करते थे। तो ये तो पता नहीं किधर से आ जाता है बीच में कि फलां कौन है, फलां सिंधी है, फलां पंजाबी है। मैंने जिस तरह किया ना, जब शाहिद आफरीदी से कह रहे हैं बाय द वे, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, तो बहुत ना वो ये है ना, ये था जी हाँ। कुछ इस तरह अगेन देखें शाहिद आफरीदी जब छक्का मारते थे तो हम में से कितने लोग हैं जो समझते थे कि पठान ने छक्का मारा है या पख्तून ने छक्का मारा है। हम सब पाकिस्तान का छक्का, पाकिस्तान का छक्का होता है ये। वही बात मैंने खून की मिसाल दी कि कोई एक पाकिस्तानी कभी खून का अतिया देते हुए ये सोचता है कि यार ये मेरा बच्चा, ये जो मेरा खून है ये लेट्स से लाड़काना के किसी मासूम बच्चे को लगेगा या तुर्बत के किसी मासूम बच्चे को लगेगा या साहिवाल के किसी मासूम बच्चे को लगेगा या पेशावर के किसी मासूम, नहीं सोचते ना। तो यार खुदा के वास्ते इख्तलाफ करें, पॉलिटिकली बिल्कुल तनकीद करें, लफ्जों का बिल्कुल एहतियात करें, जहां गलती हो उसको तस्लीम करें, मैं भी तस्लीम करता हूँ जहां मुझसे गलती हुई, पॉजिटिव रहें और गाली मत दें, कम से कम पर्सनल नहीं हो। और आई होप कि अब आप और सब हम केयर कर रहे हैं और मीडिया पर हम भी जर्नलिस्ट और एक अच्छे इंसान के तौर पर मैं आपको जानती हूँ, और मेरा ख्याल है दोनों ही डेफिनेटली चीजें, और दोनों में आपने हमें इम्प्रेस किया है और हम हैं कि भाई हाँ ठीक है, इकरार इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब। अच्छा एक हम लर्निंग के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो लर्निंग के लिए जो बच्चे आ भी रहे हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि जी आपको सिंध में तो ये नजर आता है तो आपको केपीके में ये नजर नहीं आता, केपीके में ये नजर आता है तो आपने गिलगित बल्तिस्तान में ये नहीं किया, आपने हजारा के लिए आवाज नहीं उठाई। देखें एक इंसान है, मैं बर्मा गया था तो मुझे लोगों ने कहा आप शाम नहीं गए, मैं शाम गया तो लोगों ने कहा आप यमन क्यों नहीं जाते, मैं यमन गया तो किसी ने कहा आपको यहाँ पे अपने वजीरिस्तान की लाशें नजर नहीं आती, मैंने वजीरिस्तान में कवर किया उसने कहा आपको बलूचिस्तान के लोग नजर नहीं आते। मैंने बिल्कुल सही, ये एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है हमारी कौम का, हर कोई अपनी पर्सपेक्टिव से चाहता है कि वो सही समझ रहा है या वो जो जिसके नजदीक जो मसला उसकी नजदीक है वो अगर आपने हल नहीं किया या उस पर अगर आप बात नहीं की या नहीं कर सके तो आप गद्दार हैं, आप बिकाऊ हैं, आप लिफाफा हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आपको किसी ने पैसे दिए हैं।
ये एक अजीब गरीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ, जाहिर आप लोग पूरी काफी कौम की बातें तवक्कुआत कर पर रहे एक थे और एक कह इंसान रहे नहीं थे कि पूरा भाई कर सकता। फिलहाल, और हमें भी पता है कि ये सिर्फ कोई सिंध में नहीं हो रहा। जब आप स्कूलों की बात की, मेरा ख्याल है हम हर जगह को ले लें, पंजाब हो, पख्तूनख्वा वन, हो, कुछ भी, इसमें एक वहां पे भी चीज जो क्या चल आपने भी सीखी होगी, जो आपने भी सीखी होगी, खबर क्या होती है। रहा है। हमें हमें जब सहाफत हमने पढ़ी तो हमें बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेलेवेंस। मेरे नजदीक खुदा न खास्ता अगर एक शख्स जाँ बहक होगा और इथोपिया में अगर 1,100 शख्स अशखास जाँ बहक होंगे तो खबर क्या बनेगी मेरे नजदीक, या मैं जो जिस टेलीविजन पे या जिस अखबार पे या जिस सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे नजदीक सबसे बड़ी खबर कौन सी होगी? जो मेरे नजदीक या मेरे शहर में जो शख्स जाँ बहक हुआ है। तो मैं जहां रहता हूँ, जहां के मसाइल रोजाना देखता हूँ, या जहां ज्यादा ज्यादा आसानी से ट्रेवल करता हूँ, ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेवल करता हूँ, ऑब्वियसली वहां की चीजें ज्यादा मैं पोस्ट करूंगा, वहां के इश्यूज को ज्यादा डिस्कस करूंगा। लेकिन इसको बदयांती मत समझिए मेरी कि यार नहीं आप यहीं की बातें कर रहे हैं कि जी आप अच्छा, फिर सईद जब अली आपने साहब ये के बात हल्के में की है जाने। ना, चलें, बिल्कुल आप ठीक करें कि आप जहाँ, और उनका ये ख्याल है कि भाई फिर बात हर सूबे की होनी, जर्नलिस्ट तो फिर बाहर मैंने की एक वादा भी शख्स कर होना। लिया चले, बल्कि आपने वो ठीक कहा कि इसकी एक जगह, जगह लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं तो आप चारों सूबों को करें और करेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन मैं इस पर ये कहती थी कि इतना जब ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, फिर इसको किस तरह से बर्दाश्त करते हैं? इतना दिलगुर्दा कहाँ से लाए? क्या है अब, मतलब अच्छा, कैसे मुझे फील बस सिर्फ करते हैं, कैसे तकलीफ डील तब होती करते है हैं? जब आप जब जब लोग ना, वो मुझे लगता है कि एक ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक चीज गई है, मिसाल के तौर पर कि जी इनके रेस्टोरेंट पे 35 रुपए का नान बिक रहा है, ठीक है ना, और फिर सब उसके ऊपर शुरू हो गए, या कि जी ये फलां एक पुरानी वीडियो थी जिसमें मैं वजाहत दे चुका, सब वो सब के सब दोबारा से शुरू हो गए। तो वो मुझे तकलीफ होती है कि यार ये बिल्कुल ही अंधे होके अपनी कोई राय का इजहार करें, बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी वो इंडिविजुअल एक राय हो और उस राय को आप तमीज से, तहजीब से, तू, तेरा, तुम, तेरी माँ की, तेरी बहन की कहे बगैर अगर उसका इजहार करें तो सर आंखों पे है। ये एक इज्जत और एहतराम है कि जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बावजूद हम कोशिश ये करते हैं कि नीचे के कमेंट्स पढ़ें। जाहिर है वहां कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी होती है कि अपनी जो लोगों ने तारीफ की है, तौसीफ की है, वो भी देखें, लेकिन ये भी कि वक़्त देते हैं हम उन कमेंट्स को। तो प्लीज इस हद तक न गिर जाएं कि हम हमारे नजदीक यार छोड़ें यार, ये बस आपने अपनी पोस्ट की उसके बाद नीचे के जो मैसेजेस है ना उनको उनको पढ़ना ही नहीं है। आज के बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार बस छोड़ दें। तो ये इज्जत और एहतराम और तौकीर, जो जितने भी नोन लोग हैं टेलीविजन पर आने वाले, अगर ये आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको भी इक्वल एहतराम दे रहे हैं। तो प्लीज आप जरूर इख्तलाफ कीजिए, लेकिन बस अपनी तरबियत उससे जाहिर ना कीजिए कि बहुत ही बुरी हुई हुई है। बस ये मेरा अच्छा। अच्छा इकरार, आपने जैसे इतनी सारी बातें की और उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि आपने ये कहा, सूबे पे क्रिटिसाइज किया कि अगर ये यहाँ का ये खोल देते कुछ तो ये वो, तो उसमें आपने कहा था कि मैंने ये पर्सनली किया था, उस पे मैं उस लड़की की वीडियो हाँ। देखी थी तो मुझे गुस्सा अच्छा आया, देखें, फिर आपने। हाँ हाँ, उसमें लोगों ने पर्सनली नहीं, मैंने कहा वो बच्चे की वीडियो देख रहा था ना, वो जो हाइड्रोफोबिया का शिकार हुआ था, लाड़काना अच्छा, सा वो बच्चा। फिर बिल्कुल अलग चीज थी, और फिर आपने जो आपने कमेंट्स दिए वो बिल्कुल अलग चीज पे दिए हैं। ना ना ना, वो मैं देख रहा हूँ। अब आप तस्वुर कीजिए, वो टेलीविजन पे चल रही है और मैं हर बार जब भी वो टीवी पे आती है, आउट ऑफ स्ट्रेस उसको चेंज करता हूँ और फिर अचानक से देखता हूँ कि उसी जगह का वजीर जो है वो एक चैनल के खिलाफ लानत का ट्रेंड बना रहा है। तो देन आई फ्लेयर्ड अप के यार, मतलब आप कम से कम पहले चीजों को ठीक कर लेना, ये आपका काम नहीं है जो आपने करना शुरू किया है। तो वो मामला था। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना लोग पर्सनल कि जी मैं चाह रहा था कि रेस्टोरेंट खुल जाए और उस चक्कर में मैंने ये नहीं, कहा। उसको तो एक छोड़ दें, लेकिन मैं ये कह लेकिन रही थी कि वो ट्वीट मौजूद है जिसमें मैंने कहा कि सब, आज भी कह रहा हूं बावजूद इसके कि मेरा ताल्लुक अब उस इंडस्ट्री से है, आखिर में सबसे आखिर में जो चीज खुलनी चाहिए वो रेस्टोरेंट हैं या सिनेमा हॉल्स हैं या शादी हॉल्स हैं, सबसे आखिर में। तो ये लेकिन खुदा ना इस खास्ता पर तो आपको मैंने सराहना जिंदगी में ये चाहिए नहीं ना, सीखा। उस पर क्रिटिसिज्म उससे क्यों शुरू हुआ कि अच्छा इन्होंने ये कर दिया, चाहते तो ये कर सकते थे। लेकिन पता है क्या इकरार, अच्छा इस पर हम एक और कभी शो करेंगे। अब जो है ना, मुझे रैपिड फायर करना है आपके साथ, क्योंकि मुझे मार बस कर देगा ले, वो। लेकिन जल्दी से आपकी इस क्वेरी का जवाब दे दूं। उसकी वजह ये है, मेरा ये ख्याल था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध कुछ गलत समत में फैसले कर रही है। मिसाल के तौर पे फर्नीचर मार्केट को खोला जा सकता था जहां दिन में 10 ग्राहक आते हैं और डिफरेंस से आते हुआ है। लेट्स वेट जी। हाँ जी, I'm so तो मैं ये sorry, अर्ज कर हाँ रहा ये था, कुछ ऐसी ठीक बहुत है। सारी जगह थी हाँ हाँ। कि जिनको खोला जा सकता था और जिनमें फर्नीचर मार्केट्स थी, जिनमें रिपेयरिंग की मार्केट्स थी, मोटरसाइकिल्स की।
तो खैर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिबेट है, इसमें डिबेट की जा सकती थी कि जी आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन खैर बहरहाल मैं फिर जाते जाते मैंने ये वाज़ेह कर दिया कि मेरे जहन में, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी सिंध मुझे इतना अजीज है कि अगर सिंध के लोगों के कदमों में भी मुझे बैठना पड़े उनको मनाने के लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और माजरत और माफी तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं दिल से माजरत खा हूँ हर उस शख्स से जिससे भी, चाहे वो सईद गनी साहब हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जिसको मेरे किसी गलत लफ्ज की वजह से तकलीफ पहुंची और दिल आजारी हुई। तनकीद मेरा हक है, मैं इस सूबे में रहता हूँ, इस सूबे में टैक्स देता हूँ, इस सूबे से प्यार करता हूँ, इस सूबे से मोहब्बत करता हूँ, और ये मैं हमेशा करता रहूंगा। और हर सूबे में कोशिश करूंगा ये इक्वली, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता। जहां आप रहते हैं वहां के इश्यूज को आप ज्यादा हाईलाइट करते हैं, वो इश्यूज आपके इर्द गिर्द होते हैं, आप ज्यादा देखते हैं, ज्यादा नजर में आते हैं। लेकिन अगेन जिस किसी की भी दिल आजारी हुई, मैं माजरत खा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टांस था मेरा, जो मेरी राय है, वो आज भी कायम है। हुकूमत सिंध को अब और काम करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं उनका फैन हूँ। नासिर अली शाह साहब बहुत अच्छे वजीर हैं। सईद गनी बहुत अच्छे वर्कर है, पता नहीं उनको क्या हो गया। लेकिन इकरार ये तो बड़ा अजीब सा है। मतलब अब मैं यहाँ पे रहती हूँ एक आम शहरी की तरह, मुझे भी काफी चीजें नजर आती है, मैं उनको हाईलाइट करती हूँ। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, आपने जैसे कहा इथियोपिया में अगर 100 बंदे मरे, यहाँ पे एक मरा है, तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक मरा है। इथियोपिया नहीं होगा। नहीं, इंपॉर्टेंट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, खबर क्या होगी। आप अगर एक अखबार की एडिटर है तो आपकी शह सुर्खी क्या बनेगी? मतलब हमें जो बीबीसी में सिखाया गया, हमारे लिए इथियोपिया न्यूज होता, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल देख रहे हैं ना, हम तो मकामी लंदन में कुछ हुआ है ना, मैं ये कह रही हूँ कि लंदन में कुछ हुआ है, लेकिन कहीं और कुछ हुआ है, यानी पाकिस्तान में कुछ हो गया है, तो हमारे लिए पाकिस्तान खबर होगी यहाँ की। मतलब शेर सुर्खी में पहली वाली खबर, उसके बाद सेकंड जो भी लीड हो सकती है। बीबीसी देखें, एक आलमी नशियाती इदारे को और एक मकामी नशियाती इदारे को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। आलमी नशियाती इदारे का मतलब ये है कि आप इक्वली देखेंगे और उस खबर के वेटेज को जाहिर आप सामने लेकर आएंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जर्नलिस्ट जो होगा वो सिर्फ सूबे को नहीं देगा, इसे आम बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल ये पूरा नहीं होगा, मुझे बहुत सुनना है भाई, ये सुनना है, बहुत सीरियस हो गया है। लोगों ने ये सवालात किए, आपको इतने लोग सलाम कह रहे हैं और बहुत कुछ आपसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ शायद क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली पढ़े नहीं है। तो अभी माजिद आगा साहब का, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ ट्विटर पे, बड़े शानदार आदमी हैं, अच्छी बातें करते हैं, नजरियात। देखिए, अच्छा फिर ये होता है कि अगर आप पीपल्स पार्टी या इसको कह रहे हैं तो आपको नजरियाती तौर पे सोचा जाता है कि पता नहीं आप ज़ियाउल हक के हामी हैं। कतई नहीं। मैंने उसके बाद भी कहा कि अगर ज़ियाउल हक का और भुट्टो का नाम लिया जाएगा, मैं हमेशा भुट्टो के नाम के साथ मेरा सलाम होगा। तो ये इसको भी कंफ्यूज ना किया जाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गवर्नेंस पर तनकीद दुरुस्त या गलत हो सकती है, लेकिन उसको किसी और उसको साजिश ना समझे, उसको ये ना समझे कि एजेंसियों ने, जिस तरह मैं सिंध असेंबली के अंदर गया था तो बहुत सारे लोगों ने तासुर दिया कि पता नहीं किसी एजेंसी ने ये करवा दिया मुझसे। भाई ये मैंने आपकी सिक्योरिटी आपको दिखाई, उसको ठीक कर लें। बड़ेपन का मुजाहरा करें, बजाय इसके कि मुझे जेल में डाल दिया आपने। इस मामले में भी ऐसा हुआ कि आप बजाय इसके कि आप पे तनकीद हो रही है, आप ज्यादा अच्छा काम करें, बजाय इसके कि आप लानत के ट्रेंड बनाना शुरू कर दें। उसके बाद शुरू हुई ना, जैसे आपने कहा वो लानत का शुरू हुआ, फिर ये यानी एक दूसरे पे वो हो रहा था। नहीं, वो लानत वाला ट्रेंड पहले बन गया था। माजिद आगा साहब से पूछ लीजिए, जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छे सपोर्टर्स और पॉजिटिव लोग हैं, पूछा जा सकता है उनसे, वो ट्रेंड पहले शुरू हो चुका था बदकिस्मती से। बड़ी बुरी बात है। मैंने फिर कहा दोनों तरफ से गलतियां हुई, हमें फोकस करना चाहिए पॉजिटिविटी पर, तरक्की पर, चाहे रैपिड फायर से डर रहे हो तो नहीं रैपिड फायर से डर गए हो कि नाज़िया पता नहीं क्या पूछने वाली है। लेकिन सीरियसली चले शुरू कर रहे हैं। न्यूज रूम में जा रहे हैं, एक खास मतलब इलेक्शन ट्रांसमिशन है या कुछ नया आ गया, अभी कोविड-19 खास एक सेल बना हुआ है, आप जा रहे हैं। किन 4 न्यूज कास्टर्स को अपने साथ ले जाना आप चाहेंगे कि मेरी टीम में ये हो, या इनके साथ में ये बना लूंगा अपनी टीम, हम कवर करेंगे इसको? इर्जा खान, राबिया अनम, मारिया मेमन, नीलम यूसुफ, कुरतुल इकरार तो है नहीं, लेकिन मैंने इसे डाल दिया फॉर एग्जांपल वो होती तो इन सुमैया रिजवान 6 आपको चॉइसेस दिए, कौन सी 4 आप चूज करेंगे? इर्जा खान, नीलम यूसुफ, राबिया अनम, मारिया मेमन, कुरतुल इकरार या सुमैया रिजवान? मैं अगर न्यूज कास्टिंग की बात कर रही हैं आप या प्रोग्राम होस्टिंग की, बिकॉज़ अब इसमें बहुत सारे लोग खास सेल बना रहे हैं, इलेक्शन सेल है तो बहुत रिस्पांसिबिलिटी होती है, आप लाइव जा रहे होते हैं ना। वैसे न्यूज का तो मैं सुमैया और इर्जा को ड्रॉप करूंगा शायद, बाकी जरा और ये दोनों भी शायद यही करेंगे क्योंकि बाकी जरा ज्यादा सीनियर्स हैं
और बाकी सबके साथ मैं अच्छा कहूँगा कि ठीक हम है, करते हैं चलिए ट्रांसमिशन। आप जवाब। जी अच्छा आपके पास अच्छा आप एक फ्रेम लगाना चाह रहे हैं अपने रूम में, डेफिनेटली ये नॉट कि आप पर्सनल किससे, लेकिन इसे ऐसा ही फनी बनाया गया थोड़ा सा कि ओके आप उसमें एक फ्रेम है आपके पास जो आप हैंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तस्वीरें दो, चॉइस यही है इसमें से कौन सी तस्वीर आपके घर वाला, मुझे पता है आप कहेंगे जो जवाब देंगे, लेकिन अच्छा ताहिर शाह या वकार जका? मैं वकार जका की तस्वीर लगा लूंगा। वकार जका बहुत मेरे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अच्छा बड़ा प्यार करते हैं। हाँ अच्छा मैं ग्रेट, आई थॉट कि आप कहेंगे दोनों की नहीं, मैं लगाऊं। नहीं, नहीं, वकार जका अच्छा की तस्वीर। अच्छा आप एक बोट में हैं, ठीक है, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं ओके और आप खुद है, आपके साथ वसीम बादामी है उसमें और राजा मतलूब है आपके साथ, तो जो आपके पास एक स्पेयर में लाइफ जैकेट है वो किसको देंगे, किसकी जानना चाहेंगे? मैं दोनों जैकेट्स दोनों अपने भाइयों को दे दूंगा और खुद कहूंगा अल्लाह मालिक है, बस मैं कूद जाऊंगा पानी में। ओह माय गॉड, ग्रेटनेस भाई, ये देखे नहीं नहीं नहीं, अचार बिल्कुल। रसूल। अच्छा अच्छा चेयर लिफ्ट जो होती है वो लोड शेडिंग की वजह से बंद हो जाती है काफी टाइम तक, तो आप इनमें से किसके साथ इस चेयर लिफ्ट में टाइम बिताना चाहेंगे या बताना कि अच्छा ठीक है, आमिर लियाकत, कायम अलीशा या एक अननोन गर्ल लेडी? एक अननोन लड़की, हम्म, आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। हाँ उनसे उनसे सीखने को बहुत मिलेगा बहुत। बहुत अच्छा बोलते हैं, इससे कोई शक अच्छा नहीं। अच्छा ये चॉइसेस अब मैं आपको दे रही हूँ कि अच्छा आपके पास कॉल्स आ रही हैं, 3 खवातीन हैं जो आपको कॉल कर रही हैं, मैं तीन इनको खुद नहीं खवातीन डाल है, रही हूँ ओके। अभी। मैं आपसे बाद में पूछूंगी ये, ठीक है, आपको ठीक है। 3 खवातीन कॉल कर रही हैं एट ए टाइम, हर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, रेहाम खान, इस्माइल, गुलाली इस्माइल और हरीम शाह। और दूसरी कौन सी? रेहाम खान, हरीम, हरीम शाह, गुलाली इस्माइल, तो किसको इग्नोर करेंगे, किसकी कॉल अटेंड करेंगे, किसको बोदर ही नहीं करेंगे? मैं फोन बंद कर दूंगा। तीनों में से किसी से बात नहीं करना चाहिए भाई, तीनों को इग्नोर कर रहे हैं कंप्लीटली। हाँ मैं फोन फुल अच्छा ऑफ कर दूंगा। अच्छा इन पर्सनालिटीज का नाम लेते क्या जहन में आती है पहली चीज, तो मैं एक एक नाम लूं या सबका साथ ले लूं, लेकिन एक एक ले लेती हूँ। एक ले और मैं जो भी जेन में आ गया मैं बता दूंगा हाँ आपको, ठीक ठीक है, है। शाहिद अफरीदी, सबसे बड़ा स्टार पाकिस्तान का, कायम अली शाह, मासूम, मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सोबर डिसेंट, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो मेहनती, हम्म, अच्छा और जुनेद जमशेद, मोहब्बत, प्यार, खुलूस, वसीम बादामी। मेहनती अगेन। अच्छा क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को वो बोलते जो हैं कि अच्छा वसीम, वो जो इज्जत अल्लाह ने और जो नाम दिया है वो डिजर्व करता है मेरे मेरे नजदीक, जितनी मेहनत की है उसने। हम्म, है उनकी स्ट्रगल काफी आपके सामने होगी ना, एक्चुअली दोस्त हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये आप इनमें से किसको रेट करेंगे 1 टू लाइक 10, 1 to 7 व्हाटएवर? काशिफ अब्बासी, काशिफ भाई 10 out of 10। 10 out of 10, कामरान यस, खान, 7 out of 10। हम्म, अच्छा नसीम ज़ाया, 9 out of 10। मारिया मेमन, ए 7.5 out of 10। हम्म, अच्छा वसीम बादामी, 9 out of 10। अरशद शरीफ, 8.5 out of 10। क्योंकि आप ही के जनरली मैंने ज्यादा रखे ताकि आप बताएं तो जरा ज्यादा इनके देखे भी जाते ताकि हैं, तो बाद में एक लड़ाइयाँ आप तो खुद किस और मोहम्मद मलिक, मोहम्मद मालिक 7.5 out of 10। 7। चले भाई ग्रेट है, आपने तो बहुत मजे से जवाब दिए हैं। अब कमाल अच्छी है। अच्छी बातें करेंगे, ठीक है, रैपिड फायर हो गया बाकी, और बहुत सीरियस हो गया था शुरू में, तो आप इतना अच्छा गाते हैं, आपकी इतनी अच्छी आवाज है, इकरार, और अपनाते भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, लेकिन ये कब शुरू हुआ, शुरू से ही गाते थे, बचपन से आपको शौक था, जैसे हम
कहते थे असल में मैं बचपन से स्कूल से ही हम वो डिबेट भी करते थे और नात भी और सारा सिलसिला, फिर कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी तकारीर और ये सब सिलसिला चलता रहा। तो बल्कि मुझे याद है एससी कॉलेज बहावलपुर में एक कंपटीशन की सीरीज थी, उसमें नात थी, तिलावत थी, पंजाबी तकरीर थी, उर्दू तकरीर थी, अंग्रेजी तकरीर थी, मुशायरा में गज़ल और नज़म का मुकाबला था। तो मैं एक ही बंदे के मेरे इतने पॉइंट्स थे कि वो अल्टीमेटली एक टीम ट्रॉफी होती थी आखिर में। तो एक ही मैंने इतने वो हर एक में कहीं ना कहीं दूसरी पोजीशन, कहीं तीसरी, कहीं, तो वो टीम ट्रॉफी इंडिविजुअली मैं उठा के ले आया था। तो हम वो बचपन से ये कर तो रहे वो थे वाली तो बोलना। बनती होगी, मतलब बाकी जो क्लासमेट्स होते हैं या इवन कलीग्स, जैसे मुझे था, मुझे भी देख रहे होंगे, आपके भी कलीग्स आपको देख रहे होंगे, आप झूठ नहीं बोल सकते, अब इस पोजीशन में नहीं रहता बंदा यहाँ आके जी आप जी जी। झूठ बोल सकते हो, ऐसे किसी को ना लगे कि ये झूठ बोल रहा होगा। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ मुझे बेस्ट न्यूज कास्टर की ट्रॉफी हर बार अवार्ड मिल रहा है, तो बाकी के माशाल्लाह। न्यूज कास्टर जो है उनको तो बहुत होता था ना इशू, और मुझे होता था कि काश इन्हीं को मिल जाता, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाकई मेहनत तो कर रहे हैं सीरियसली, मुझे ये लगता है ये सही। बहुत अच्छे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत डिजर्व करते हैं। लेकिन जब मुझे मिलता था तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन आई रियली जेन्युइनली फेल्ट कि उनको मिल जाए अब। तो मैंने हाँ खुद बिल्कुल। कहा भी जाके इवन कि जैसे अभी लंदन में एक ताकि अवार्ड उनकी हुए, हिम्मत अप उसमें जाए। उसमें सुहेल वड़ाइच साहब का प्रोग्राम मेरे साथ उस कैटेगरी में था। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि ज़ाहिर वो सीनियर हैं, उस्ताद हैं, बड़े हैं, और बड़े ऐसे से सहाफत कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए। वो खैर अवार्ड मुझे मिला, तो मैंने उस अवार्ड को फिर ट्वीट करके कहा कि मैं सुहेल साहब के नाम करता हूँ इस अवार्ड को। तो ऐसा होता है अक्सर, आपकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा कोई एक जीत जाए। अच्छा ये वाली डिफरेंट बात डिफरेंट। अब इकरार आप बता दे, मतलब जैसे आपने अभी साहब, डेफिनेटली वो भी बड़ा नाम है और उनका काम बहुत अच्छा है, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, उनका एक अपना स्टाइल है, अलग है, ठीक है, ही बस हाँ थोड़ी मुनफरद लगते हैं मुझे शुरू से। तो लेकिन आपने देखिए कहा आपका भी बड़ापन था, लेकिन आई फील कि मैं खुद इस जगह हूँ और मुझे बहुत इस तरह फील होता अगर मैं होती और मैं दिल से करती। लेकिन आपको पता है कि फिर वो सीनियर जो है इसको फील कर रहा होता है, या जो पढ़ने वाला है बाकी, अच्छा ऐसे ही अब कह रहा है ना, ऐसे होता है ना कि अच्छा नहीं वो अब ऐसे ही नहीं नहीं कुछ वो कर चूंकि दिया, अच्छा चूंकि अब ये ऐसे सुहेल करना साहब चाह के रहा है साथ तो। हमारी सुहेल साहब के साथ हमारा बहुत बहुत ही शागिर्दाना सा ताल्लुक है। हम बहुत एहतराम करते हैं उनका, मिलते हैं और बहुत बार मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं। बहुत पॉलिटिकल मौज़ूआत पे, तारीख के मौज़ूआत पे बहुत खुल के इख्तलाफ होता है, शदीद वाला इख्तलाफ होता है ना। तो वो हमें एक दूसरे का अंदाजा है और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल उसको पॉजिटिवली लिया होगा। कोई और होता तो शायद ये आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता कि वो कि दुख अब अच्छा अपने आप को आपको बहुत लगता ही। है अच्छा ये आप बहुत तारीफें किए जा रहे हैं भाई, लोग अब इतनी तारीफें करेंगे इकरार की तो वो फिर इस्लाह भी कर दें, कुछ तो होगा। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहलाज बिल्कुल आप जैसे लगते हैं, यहाँ पे कोई कह रहा था, और इकरार अगर आप आंसर खुद करना चाहें मैसेज देख के वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें कुछ ठीक है। सुनाए ना, फिर आपकी सुरीली आवाज की बात चली, आपने हमें कुछ और स्टोरी बता दी, हम कहीं और चले गए। अच्छा आप लाहौर में नहीं कब मैं गए? देखिए, मैं इसीलिए आपके साथ इस सेशन में कोई 8-10 बार खांसा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि गाया नहीं जाएगा, देखा, कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। ये अच्छा हाँ। एक्सक्यूज है। ये अच्छा एक्सक्यूज है इकरार, मतलब अ, अगले सेशन में फिर ये सुनाएंगे, हाँ हाँ सुना बिल्कुल, दें थोड़ा अगले सा। सेशन में हो नहीं हम सकता है हमको करप्शन लेंगे, कोई इशू नहीं। कोई अच्छा सा मिली नगमा कुछ भी पढ़ेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं हर जगह पढ़ा हूँ, कोई मिली शर्माता नगमा नहीं सुनाइए आप। गाने के मामले में। अच्छा आपकी जो बाकी मैंने वीडियोस देखे उसमें तो मिली नगमे सिर्फ नहीं है, तो आप हमें मिली नगमा ही क्यों सुनाएंगे? नहीं कुछ भी पता मैंने है कहा हम सबके अंदर पेट्रियटिज्म बहुत है, हाँ लेकिन हाँ, फिर कुछ भी हो भी सकता है, कोई वतन से गाना भी सुनाया मोहब्बत जा तो सकता बस है। प्यारी बल्कि है वो भाई। बल्कि हम यूं कर लेंगे कि कोई सिंधी गाना, जिस तरह मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, परचन शाल पवार ढोला, तो ओह उसको मैं माय याद कर गॉड, लूंगा प्रॉपर वाला। रियली बहुत तो बहुत वो सुनने हाँ, में वो तो सुनाया बहुत ही जा लगता है। सकता है। अच्छा ये या करेंगे इकरार के या वो हम जो पैरी पाबंदी सा, पहले वो जो, पाबंदी सा हाँ है हाँ, उसको ना, थोड़ा सा तैयार कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल गाऊंगा, क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है, अच्छा डेफिनेटली। ग्रेट। और अच्छा आपके जो किंजा जिशान और ये सारे आपके सरेआम के जो जांबाज हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी मैं देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई उनकी एम ट्वीट्स भी, और सो ये प्राउड अच्छा ऑफ देम। हसीब फिरसंदी है शायद, है ना, ही इज फ्रॉम लाड़काना, है लाड़काना ना, से हैं हसीब जी, हाँ है ना, हसीब लाड़काना से हैं, किंजा डेरा गाजी काफी खान लोग। से हैं, हम्म जीशान लाहौर से हैं। और ये वो अभी बल्कि डीजी खान की टीम ने तो आज भी ब्लड डोनेशन एक्टिविटी की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो थैलेसीमिया डे की कंटिन्यूटी में। तो ये बड़े अच्छे हम्म बच्चे हैं माशाल्लाह, अपनी मदद आपके तहत, अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से, अपने वसाइल से, कोई डोनेशन नहीं मांगते हम किसी से, कोई अतिया नहीं। तो मुझे लगता है अच्छा है नौजवानों को अगर इस डगर पर लगाया जाए, बजाय इसके कि लड़ाइयाँ झगड़े और आप दूसरों की टोह में लगे रहें और गालियां दें और
बदतहजीबी करें, एक हम अच्छे बड़ी काम से लगा दिया, टाइम वेस्ट हो रहा होता है इवन इंटरनेट पे कहीं पे भी कुछ भी फजूल में अगर आप जी हाँ। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इसका ख्याल कैसे आया? सरेआम एक प्रोग्राम था आपका, ये करते करते सड़कों पे यहाँ वहाँ, इस शहर उस शहर, तो कैसे आपको ख्याल आया यार ये किसी और का अच्छा, था लोगों को आपका लगता अपना? है, आज भी लगता है कि पता नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ख्वाहिश थी या कोई ख्वाहिश है, और मैं पहले दिन से फिर कस्में उठा उठा के कहता रहा कि नहीं भाई, इसमें ऐसा कोई मकसद नहीं है। मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सिर्फ एक प्रोग्राम करूं और अच्छी तनख्वाह, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाबों और ख्यालों से भी ज्यादा, और वो पाऊं और अपनी एक बेहतरीन जिंदगी गुजारूं, और बस उसके बाद फिर यही करता करता चला जाऊं इस दुनिया से। तो वो जो जो मोहब्बत, जो एतबार और एतमाद लोगों ने मुझे दिया है, तो उसको किसी तरह से पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए। यूथ की, यंग जनरेशन की इस तरह से तरबियत की जाए कि जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ, मैंने वही अर्ज किया कि शिकवे कम करें, शिकायतें कम करें, दूसरों को बुरा भला कम कहें, अपने गिरेबान में झांकें, हमने क्या किया अपनी सरजमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मट्टी के लिए, खुद से कंट्रीब्यूशन दें। बजाय इसके, देखिए ये बड़ा आसान है कि डोनेशन लें, हम एक ट्रस्ट बना लेता। मुझे किसी ने कहा जी आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपने जो है वो ट्रस्ट नहीं बनाया, आपने रेस्टोरेंट बना लिया। तो मैंने कहा भाई, बजाय इसके कि मैं लोगों से मांग कर कहीं और दूं, क्यों ना हो कि मैं एक अच्छा पॉजिटिव काम करूं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कारोबार, और उस कारोबार से जो कुछ हो उससे लोगों की मदद करने की कोशिश करूं। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने तौर पर, बजाय इसके कि ट्रस्ट बना लें आप, या मांगें या डोनेशन अच्छा, लें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है इससे कमाकर आप दूसरों गरीबों में कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए? नाजिया या साहिबा, हम पिछले 2 महीने में तकरीबन 3 लाख लोगों को अल्लाह वो की तो है मेहरबानी से डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली, खाना खिला चुके हैं, लेकिन आपने खाना खिला स्टार्ट तो चुके हैं। बहुत पहले से किया था, क्या यही था एक हाँ नहीं, वो मकसद तो वैसे? देखें, अभी तक तो हम प्रॉफिट में गए ही नहीं ना, बिकॉज जाहिर है उसमें हाँ, आई कैन मुस्तकिल अंडरस्टैंड। अभी पैसे लग रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा गोश्त कितने का मिलता है, तो प्याज कहाँ से होता है, तो क्या होता है। शुरू कर दिया बहुत हुबल वतनी में पाक कुजीन, है ना? मैंने कहा शुरू कर दिया कि पाक हाँ, तो कुजीन में हमें तो वतन के अभी अभी अच्छे तक तो अच्छे प्रॉफिट मजे में, खाने, उनको प्रमोट करें, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितना एग्जैक्टली, मुश्किल है। और अभी तो बहुत कुछ पता मुश्किल नहीं काम कि है, और अभी एक्चुअली तक क्या हमें करना है। तो हमें क्या हिसाब था ये, किताब मैंने समझ में आपने ही नहीं आ रहा। देखा इतना, ये क्यों अचानक से? क्योंकि जैसे आपने कहा आप बहुत होप रखते हो, पर उम्मीद रहते हो, बहुत पॉजिटिव हो सारी चीजें, तो क्या डिसहार्ट हो गए? क्या मतलब इतना अभी क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे आपने कहा लोग ये समझ रहे थे, तो आपने कहा कि किसी को आप जवाब दे रहे थे कि सर मैं तो इसका नाम, कोई आपको कह रहा था कि इसका नाम चेंज कर दे या कोई तो से मैंने कहा मैं इसे कुछ तर्क नाम कर करने दे, का सोच रहा हूँ। तो अच्छा, लोग समझते नहीं ना। अब किसी ने कहा कि जी वो देखें, इकरारुल हसन वैसे गरीबों की बात करते हैं और वहां 35 रुपए का नान है। अब ये कितनी लाइल्मी है कि आप डीएचए क्लिफ्टन के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां आपको 35 रुपए से ज्यादा का ही नान मिलेगा, इससे कम का नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी रीजन है कि आप वहां पे 1.5-2 घंटे बैठते हैं, वहां का एसी, वहां की 5 वेटर्स आपकी सर्विस के लिए मौजूद होते हैं। तो जाहिर है, अब आप एक नान भाई की दुकान पे जाके नान खरीद कर लेकर आए और एक 5 स्टार एनवायरनमेंट के अंदर बैठकर वो नान खाएं, तो जाहिर उसकी प्राइस डिफरेंस तो होगी। और दुनिया की उसमें सारा बेहतरीन कुछ इंक्लूडेड होता है ना? उसमें दुनिया की कोई बेहतरीन टैक्स भी कोर्ट्स है, के ये भी फैसले है वो मौजूद भी हैं। है, हाँ। उसमें दुनिया की बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल मार्केट से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और उसकी लॉजिक और रीजन मौजूद है। तो इस तरह की क्रिटिसिज्म जब होना शुरू हुई, तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली कहीं ऐसा ना हो कि मैं कंप्रोमाइज कर जाऊं कभी अपने इस काम की वजह से, सच कहने से, कि यार मसला हो जाएगा और पता नहीं क्या कर, कोई कि इसकी ब्रांडिंग खराब होगी और वो। तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बता दूं कि जब ये रेस्टोरेंट इंशाल्लाह ओपन होगा, अल्लाह ने चाहा, ये कोरोना खत्म होता है सारी सूरत हाल, एंड अगेन मैं वजाहत करूं, आई विल बी द लास्ट वन जो अपना रेस्टोरेंट खोलेगा, बिल्कुल आखिर में। हुकूमत अनाउंस भी कर देगी तो भी सबसे आखिर में हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, इसलिए कि लोगों की जिंदगी ज्यादा अहम है। कारोबार तो कभी जिंदगी में नहीं किया मैंने। 2.5 करोड़ रुपए के कमर्शियल की ऑफर ठुकराई है। मेरे पास ईमेल्स बतौर रिकॉर्ड मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये ना लगे कि मैंने जो साख थी, जो इज्जत थी, वो बेचना शुरू कर दी है ब्रांड्स को। तो ये मैंने नहीं, आजकल बता बहुत जरूरत है। मतलब जैसे आपने कहा भाई आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो, मतलब डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं, पहलाज है, उसकी जिम्मेदारी आप पे, और चीजें होती है, घर हर चीज को, मतलब आप क्यों ना चाहें कि आप अपना, अगर आपके पास है, अल्लाह ने आपको दिया है, कतन आप इसमें कुछ कोई स्पेंड हर्ज करें, नहीं है। अपने मैंने कहा अच्छी कोई लेकिन बातें करें, कारोबार अपनी फैमिली के लिए कारोबार बंदा सोचता है। और बहुत सारी चीजें आपकी सिर्फ जात नहीं होती, आपसे मुंसलिक बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबके लिए आपने सोचा होगा
कि अच्छा ठीक है एक बेटा है, आपका एक बेटा है, मतलब आपकी अम्मी अच्छा, है, एक फैमिली है, मैंने और वैसे सब कुछ है। मैंने वैसे बाखुदा ये काम जो है ना, ये कतन बिजनेस के उससे शुरू नहीं किया था मैंने। वो कढ़ाई मुझे इतनी मजेदार लगती है, जो जो रेसिपी हम लेके आए हैं, वो बट तो कढ़ाई जो खानी है, है ना अभी, वो डिस्प्ले मुझे ये है था। वो। हाँ, तो वो मुझे ये था कि यार मुझे रोजाना मिलनी चाहिए यहाँ पे वो तवा चिकन। और मुझे लगा पाकिस्तान भर के इंशाल्लाह, सिंध की कोई एक बेस्ट आइटम, फिर बलूचिस्तान का कोई एक बेस्ट आइटम, फिर केपी के से अब हम काबुली पुलाव लेकर आ रहे हैं। तो अंदर वन दही ब्रांड खाने भी पाकिस्तान। रखे भाई हमारे लिए, हाँ ठीक ना, है, यही तो मैं कह रहा हूँ सैन आपसे। मच्छी है ना, पाक पालक गोश्त वो और ये सब। भय का कोई आइटम रख सकते हैं हम। भय मुझे इतनी पसंद है। और वो जो हम्म। कुड़कड़ी भिंडी जो सिंध में हाँ बनती है, हाँ, मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं खाई वो। इवन दाल बहुत शानदार होती है जो सिंध के बहुत अंदर शानदार। एक टिपिकल बना। तो आइडिया यही है पाक कुजीन। इसमें आपको केपी के, सिंध, बलूचिस्तान के एक एक दो दो अच्छे बड़े ब्रांड अंडर वन ब्रांड मिले। और वो फिर हम सारी दुनिया में लेके जाएं उस ब्रांड बिल्कुल। को, इंशाल्लाह लोग पाकिस्तान के हाँ खाने खाएं। तो अल्टीमेटली ये होने जा रहा है। तो मैंने ये पैसों के लिए और उसके लिए शुरू भी नहीं किया था। मुझे था कि कढ़ाई उड़ाई यहाँ मुझे मिलती रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता जरा ये ज्यादा रिफाइन हो गया। लेकिन मैं इंशाल्लाह जब ये ओपन करूंगा तो मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हमदर्द जो हकीम सईद साहब का इदारा था, उन्होंने उसको वक्फ पाकिस्तान कर दिया कि उसकी जो भी इनकम है, उसका जो भी जितनी भी उसकी प्रॉफिट है, इनकम नहीं सॉरी, जो प्रॉफिट है उसका, वो अल्टीमेटली हमदर्द ही के इदारों पर लग रहा है, अच्छा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में। तो हम भी इंशाल्लाह इसकी एक वो बना रहे हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कि इसका जो जो पाक कुजीन बट कढ़ाई का जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो हम अल्टीमेटली खानों के प्रोजेक्ट्स पर ही लगाएंगे। तो ये अच्छा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम इसको एक मुख्तलिफ तरह का एक प्रोजेक्ट बनाए। पैसे अल्लाह ने अच्छा। बड़े दे दिए हैं। मेरी औकात, मेरी हैसियत से ज्यादा मैंने जिंदगी के तमाम ख्वाब पूरे कर लिए। दुनिया का हर मुल्क देख लिया, दुनिया की हर तरह की गाड़ी चला ली। मतलब मुझे इससे ज्यादा की क्या ख्वाहिश हो सकती है। परवरदिगार ने इतना चांद सा बच्चा दे दिया, इतना बाअदब मुअद्दब, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फैमिली है, सेहत है, रियली। तंदुरुस्ती और है, उनको बताया पहलाज को अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? जी। आपने पहलाज को बताया कि हम बिग फैन? बताया आपने? नहीं, पहलाज से नहीं, मैं आपके अगले आऊंगी, सेशन में मुलाकात आऊंगी। करवा देंगे। अगले सेशन में इकरार पहलाज लतीफ से से नहीं, मुलाकात मैंने कहा था मैं उससे ऑटोग्राफ जरूर। जरूर इंशाल्लाह। तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चीजें सामने आती अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। तो अब मुझे बहुत ज्यादा चाह नहीं है पैसों की, और मुझे लगता है इज्जत, लोगों की दुआएं, लोगों की मोहब्बत, वो उस पर जरा ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम इस रेस्टोरेंट को भी इंशाल्लाह कुछ ऐसा ही बना देंगे कि जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आए, दुनिया का बेहतरीन एटमॉस्फेयर और बेहतरीन खाना खाएं, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली वो जो गरीब लोग हैं वो खाना खा सकें। और मुझे इसका ख्याल यूं आया कि अल्लाह ने बस ऐसी सूरत हाल डाल दी कि उस रेस्टोरेंट से जहां से अल्टीमेटली अभी हमारी प्रॉफिट जनरेशन शुरू नहीं हुई थी, वहां से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2 महीने में 3 लाख लोगों को अल्लाह की मेहरबानी से परवरदिगार ने वसीला बनाया कि हम उनको मुफ्त खाना खिला सके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने सोचा कि तो बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आप खाना चाहे यहीं पे या चाहे मुख्तलिफ बस्तियों में किसी और तरीके से, कि इसकी इनकम से आप अल्टीमेटली उन लोगों को खाना पहुंचाएं कि जो खाना नहीं खा सकते। तो ये मैं पूरा प्लान इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह अजीज के, जिसका दिल चाहे वो आके थैंक यू देख सो ले मच कि आपने डॉक्यूमेंट्री। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें, मतलब आप बोले पे, आई डोंट थिंक कि आपने अभी ट्विटर पे ये चीजें कही है कभी। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं अभी इसको हम जरा और लीगल शक्ल दे के प्रॉपर, देकर, कल हाँ कोई बिल्कुल कोई ये ना जी। कह सके कि ये पता नहीं बातें कर रहे हैं। हम्म, उसकी एक प्रॉपर एक चाहे वो ट्रस्ट की शक्ल में बन जाए, या जिस तरह वो हमदर्द का जो जो भी फॉर्मूला है वो हम स्टडी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली कि जो इसका प्रॉफिट है वो हम गरीब लोगों के खाने के लिए उसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप ठीक दुआ है। कीजिए, अल्लाह हिम्मत दे और इस्तकामत दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं आपके साथ हमेशा। और इकरार, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कब से, काफी सारे सवाल, और ये देखें, ये आ गया एक रिमाइंडर कि आपके पास 2 मिनट है, और मैं पूछ रही थी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में, आप किससे क्या सीखे, बहुत सारे सवाल आते हैं। एक और सेशन कीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 1.5 मिनट है। आप हमारे खैर आप बहुत कुछ पहले भी बोलते रहे, लेकिन एक अच्छा सा आप हमारे लोगों को, यंग जनरेशन को स्पेशली मैसेज दे दें कुछ, और इसके बाद बाय बाय। बस मैसेज यही है, मोहब्बतें बांटें, और प्लीज ये तासुब और नफरत, शिया सुन्नी की बात हो तो नफरत, सिंधी पंजाबी बलोची महाजर पख्तून की बात हो तो हम आपस में नाराजगियां और नफरतें, कोई भी मौजू हो, इतनी नफरत हर मामले में। प्यार कीजिए, एक दूसरे का एहसास कीजिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पासपोर्ट हम सबका एक है, जब हम जाते हैं दुनिया में कहीं पे भी उसको इज्जत दिलानी है इंशाल्लाह।
बदकिस्मती आप देखिए ना, सोमालिया से भी नीचे है हमारा पासपोर्ट इस वक्त। ये हमारी आपस की नफरतों, तासुबात और लड़ाइयों और झगड़ों की वजह से। इस तासुब में अगर कहीं मैं हिस्सा बनाऊं या किसी को लगा कि मैंने इसमें कहीं पे भी अपनी दानिस्तगी में कोई लफ्ज ऐसा कह दिया है, तो मैं पूरी कौम से, अगर आप सिंधियों से कहें तो अपने सिंध के प्यारे बहन भाइयों से दस्त बस्ता हाथ बांध के माफी मांगता हूं। और मैं ये कहता हूं, प्लीज अपने मुल्क का, अपनी मट्टी का, अपने लोगों का, अपनी धरती का सोचिए। भूल जाएं इकरारुल हसन कोई चीज है, बाकी लोगों पर अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें, अपने हिस्से के दिए जलाएं, और इंशाल्लाह हम सबने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इंशाल्लाह 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 और आमीन। इंशाल्लाह सब ऐसा ही होगा। और आपकी कोशिश है, जरूर हम सबकी कोशिश है अपनी अपनी जगह पर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच इकरार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत फिर आप मेरे साथ आपके ब्रांड के लिए बहुत सारी